हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखो इसके अंदर क्या होता है बेटा, हमें ये देखो, ये बेंजीन है, वही सेम है, यहाँ पर H मान लिया, ठीक है, H होता है यहाँ पे। अब देखो आगे, यहाँ पे देखो ऐसा ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OX, ये मान लिया। यहाँ पे देखो क्या होगा, ये निकलेगा H प्लस की फॉर्म में, ये क्या होगा X माइनस की फॉर्म में निकल जाएगा, इस पे क्या आएगा प्लस चार्ज होगा, कार्बोकेटाइन नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पे C प्लस इसकी फॉर्म में आएगा, ये वाला क्या कर जाएगा, ये हटेगा, इसकी जगह अटैक कर जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल बना एक टाइप से, इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पे अटैक किया, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो उसको क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये प्रोडक्ट बन जाता है। मैकेनिज्म सेम वैसी होती है जो इससे पहले हमने पढ़ा, बस एक यहाँ पे अलग से एक बात बताई, यहाँ पे ये बना, ये कार्बोकेटाइन नहीं है बेटा, ये कार्बोकेटाइन थोड़ी ना। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा नहीं होगा, नो कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन ही नहीं बन रहा तो यहाँ पे क्या होगा, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल हटा, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल ने इसको सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ पे एक ग्रुप जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे X की फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, X निकल गया। इसकी जगह मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एसाइल क्लोराइड ले लेता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे ये ले लिया CH3, ये HX की फॉर्म में निकल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये ले लिया। यहाँ पे भी सेम होगा, ये हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रोफाइल हटेगा, यहाँ से टूटेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, इस पे अटैक करेगा, क्या निकलेगा, HCl है, ये रिमूव हो जाएगा और इसका फॉर्मेशन होगा, ये फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, इंटरमीडिएट, यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन नहीं होता, तो कार्बोकेटाइन नहीं बनता तो वहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। देखो एग्जांपल से करवा लेते हैं, कुछ मैकेनिज्म भी बता देता हूं मैं, जैसे इसकी मैकेनिज्म भी मैं लिख के बताता हूं आपको, इसको लिखा इसका मैकेनिज्म बताता हूं आपको, सेम वैसा ही होगा जो एल्काइलेशन का हुआ, वहां पे कार्बोकेटाइन बन रहा था, यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा, तो वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो रहा था, यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। देखो मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म किस टाइप से इसकी मैकेनिज्म आती है, सबसे पहले वही फर्स्ट स्टेप, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल इसका जनरेशन। देखिए इलेक्ट्रोफाइल यहां पे जनरेट होगा, वो इससे मैकेनिज्म होगी, जैसे मैंने यहां पे लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये है। यहां पे भी किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, एनहाइड्रस AlCl3, और एनहाइड्रस AlCl3 है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी एनहाइड्रस AlCl3 है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, साथ में किसका फॉर्मेशन होगा, AlCl4 नेगेटिव। इसका मतलब यहां पे बेटा ये वाला बना, ये वाला क्या हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये जनरेट होगा, इलेक्ट्रोफाइल है, ये बन गया। फर्स्ट स्टेप में किसका फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल है इसका अटैक। इलेक्ट्रोफाइल किस टाइप से यहां पे अटैक कर जाता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हमें देखना है, तो देखो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हम देखेंगे, बेंजीन रिंग हमारे पास में, ये बेंजीन रिंग है, इलेक्ट्रोफाइल यहां पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस, माइनस के ऊपर प्लस है, ये अटैक कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल हम जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, अटैक करेगा, इस पे प्लस आ जाएगा, देखिएगा यहां पे आएगा प्लस C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। रेजोनेंस पॉसिबल होगा, पाई सिग्मा चार्ज, रेजोनेंस होगा,
ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, फर्स्ट वाली कंडीशन कहाँ पे आ जाती है, थर्ड वाली पे। इस टाइप से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और फाइनली हम जानते हैं किसका फॉर्मेशन होता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और लिख देते हैं, फिर इधर शिफ्ट होगा, क्या बन गया, सी डबल बॉन्ड ओ CH3। या इसी से हम ये बना सकते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, इसको क्या बोल देंगे, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। थर्ड स्टेप में रिमूवल ऑफ ऑल्ड इलेक्ट्रोफाइल, ऑल्ड इलेक्ट्रोफाइल का रिमूवल होगा, रिमूवल ऑफ ऑल्ड इलेक्ट्रोफाइल। रिमूवल ऑफ ऑल्ड इलेक्ट्रोफाइल, ऑल्ड इलेक्ट्रोफाइल का रिमूवल देखो कैसे होगा, यहां पे बना, इसके बेसिस पे बता देता हूं। सी डबल बॉन्ड O CH3, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे प्लस चार्ज है। स्टार्टिंग में किसका फॉर्मेशन हुआ था, AlCl4 नेगेटिव का, जहां पे AlCl3 वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पे देखो AlCl4 नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, यहां से H प्लस निकलेगा, Cl माइनस के साथ में क्या निकल गया, HCl। आपका वैसा का वैसा क्या बन गया, AlCl3, कैटलिस्ट वैसा का वैसा बचेगा। और ये आपका बन गया मिथाइल फिनाइल कीटोन, और इसको एसिटोफिनॉन भी बोल देते हैं। क्या नाम होगा इसका, मिथाइल फिनाइल कीटोन। और दूसरा नाम इसका क्या होता है, एसिटोफिनॉन। ये होता है एसिटोफिनॉन। मिथाइल फिनाइल कीटोन इसका फॉर्मेशन होगा, या आप कह सकते हो एसिटोफिनॉन इसका फॉर्मेशन होगा। बहुत सिंपल सा है, सेम बेटा वही मैकेनिज्म है जो फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में है। यहां पे एक बात अलग आई, वो क्या होगी, यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होने के कारण किसी भी टाइप का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और भी इसके एग्जांपल हम लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए और एग्जांपल को भी डिस्कस करते हैं। लिख लिया, जैसे मैं एक रिएक्शन देखता हूं आपको, उसको आपको कंप्लीट करना है, मिटा दो इसको। देखो CH3CO टाइप का एक ग्रुप होता है, ये एसाइल ग्रुप बोल देते हैं इसको। बेटा यहाँ पे मैंने ये दे दिया बेंजीन है विद मैकेनिज्म। इस रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है, क्या आसान है, ये बेटा पूछा भी जा चुका है। यहाँ पर मैंने लिया एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, ये रिएक्शन आप करवा रहे हैं बेंजोइल क्लोराइड के साथ। इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 व्हाट प्रोडक्ट विल फॉर्म, किस प्रोडक्ट का यहां पे फॉर्मेशन होगा, क्या समझ में आया। यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, विद मैकेनिज्म आपको करना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना इजी होता जाएगा। पहुंच करके अपने से मैकेनिज्म बनाओ इसकी, वही सेम होता है बेटा, बहुत सिंपल सा है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, नॉट कार्बोकेटाइन, इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इसका जनरेशन देखो कैसे जनरेट होगा, इससे जनरेट होगा इलेक्ट्रोफाइल। ये हुआ Cl, कौन रिएक्ट करेगा, एनहाइड्रस AlCl3, इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा Ca नेगेटिव की फॉर्म में। यहां पे किसका फॉर्मेशन होगा, AlCl4 नेगेटिव, और साथ में ये वाला बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल C डबल बॉन्ड O प्लस, नॉट कार्बोकेटाइन। किसका फॉर्मेशन हुआ, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है। अब देखो यहां पे नेक्स्ट, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल।
अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इसका अटैक हमें देखना है। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल किस टाइप से अटैक करेगा, वही सेम मेथड होगा। इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ये प्लस है, अटैक करेगा। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो इस पे क्या होगा, माइनस, इस पे प्लस है, तो प्लस वाला इसके ऊपर अटैक करेगा, तो किसका फॉर्मेशन होगा, ये बन गया आपको, यहां पे प्लस हुआ। इस टाइप से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। डायरेक्ट मैं बता रहा हूं यहां पे ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, इसका फॉर्मेशन होता है, ये बन जाता है आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये प्लस C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या बन गया, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर गया, उसके बाद में रिमूवल ऑफ ऑल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो ऑल्ड इलेक्ट्रोफाइल को तो आपको हटाना है। थर्ड, रिमूवल ऑफ ऑल्ड इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ ऑल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ऑल्ड इलेक्ट्रोफाइल रिमूव होगा, देखो इसी से मैं बता देता हूं, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, चलो मैं बना ही देता हूं। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल, ऑल्ड इलेक्ट्रोफाइल का रिमूवल देख रहे हैं। सॉरी यहां पे क्या था, ये गलत बना दिया क्या, बेंजीन रिंग थी, ऐसे बना देता हूं, ये था ना इलेक्ट्रोफाइल, ये H है, C डबल बॉन्ड O, इधर फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। आपके पास में क्या बना था, AlCl4 नेगेटिव, वही सेम है, AlCl4 नेगेटिव, इस पे प्लस चार्ज है, H प्लस निकलेगा, Cl के साथ में क्या निकल जाएगा, HCl और AlCl3। जैसे एसिटोफिनॉन बना था वैसे किसका फॉर्मेशन होगा, एक टाइप से बेंजोफिनॉन का फॉर्मेशन होगा, C डबल बॉन्ड O, इधर भी बेंजीन होगा। तो ये बेटा इसकी मैकेनिज्म होती है, बहुत इजी सी मैकेनिज्म होता है। कुछ इसमें भी एक्स्ट्रा टाइप के एग्जांपल होते हैं जहां पर आपको देखना होगा कि आप इलेक्ट्रोफाइल किसका बनाएं, उसको भी हम बताएंगे, थोड़ा सा अलग पॉइंट को भी लेंगे, इसको नोट कर लो आप। और देखिएगा और एग्जांपल बता देते हैं इसके एसाइलेशन के, विद मैकेनिज्म आपको करने, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, मैकेनिज्म आपको अपने से बनानी है, क्योंकि बहुत डिटेल में बता चुके हैं इसको। जैसे बेटा ये दे रखा बेंजीन, क्या सन है, ये आपको बेंजीन दे रखा है, ये H, इसकी रिएक्ट करवा रही रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और यहां पे मैंने ले लिया एनहाइड्रस, कंडीशन मोल लगा दी, एनहाइड्रस AlCl3। तो यहां पे क्या होगा, ये तो बेटा सिमेट्रिक है, तो ये टूटेगा यहां से, किसका फॉर्मेशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, यहां से H प्लस निकलेगा, ये इसके साथ में जाके जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो आपके प्रोडक्ट किसका फॉर्मेशन हुआ, ये प्रोडक्ट ये बन जाएगा। आप पूरा करोगे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सब, CO CH3, साथ में आपके पास में क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O O H, ये बने, ठीक है। एसिटिक एसिड इसका भी फॉर्मेशन हो जाएगा, वो सेम कंडीशन होगी, ये जाके इस पे अटैक करेगा, वो सेम, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देता हूं आपको, इसको लिख लो पहले, इसको मैं मिटा के फिर बता रहा हूं। एक अच्छा एग्जांपल और करवाता हूं जिसमें बच्चे गलतियां कराते हैं कई बार, आप नहीं करोगे। देखो यहां पे तो सिमेट्रिक दे रखा था, मान लो कि सिमेट्रिक वाला नहीं दे रखा हो, उस कंडीशन में कैसे करते हैं। जैसे बेटा मैंने ये क्वेश्चन लिखा, ये बेंजीन है, यहां पे दे रखा है CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH CH3 CH3, ये दे रखा है। अब यहां पे इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, किसको तोड़ के इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। एक तो ये कंडीशन, देखो दो कंडीशन यहां पे इलेक्ट्रोफाइल बनाने की, एक तो ये वाली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ये, तो ये वाला इलेक्ट्रोफाइल बन गया
CH3 C डबल बॉन्ड O, ये इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड कंडीशन आप यहां से ब्रेक कर दो, यहां से ब्रेक कर दो, ये वाली सेकेंड कंडीशन है, तो यहां पे ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा CH3 CH3 CH3। अब इनमें से किसको आप इलेक्ट्रोफाइल मानोगे, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनाओगे आप? तो बेटा वो इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। दैट इलेक्ट्रोफाइल इज कंसिडर्ड विच हैव लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इस टाइप का कोई भी अनसिमेट्रिक दे रखा हो तो उस कंडीशन में क्या लिखना है, क्या सोचना है? दैट इलेक्ट्रोफाइल इज considered which has less steric hindrance जिसकी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है उस इलेक्ट्रोफाइल को आप चूज करते हो। तो यहां पर बेटा इसको चूज करोगे, इसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो इसको चूज नहीं करोगे, ये वाला कंसिडर करोगे, और ये वाला करोगे तो वो स्टेप आप सब जानते हैं। तो यहां पे ये वाला प्रोडक्ट बनेगा आपके पास में C डबल बॉन्ड एसिटोफिनॉल, साथ में ये बन जाएगा एसिड, इधर वाला टूटेगा ना, ये वाला ग्रुप अलग हटेगा, इसके साथ में H जुड़ेगा, तो क्या होगा HO C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, ये बन गया। क्लियर हुआ? तो ये थे बेटा फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। बस इसी टाइप के क्वेश्चन है वो रिपीट होते रहेंगे। यहां पे भी मैं रेट बता देता हूं, रेट ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, मिटा दें इसको, लिख लिया होगा आपने। रेट ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, रेट ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, रेट ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ये अलग होती है एल्काइलेशन से। ये बेटा एल्काइलेशन है उससे डिफरेंट होती है। देखो किस टाइप से डिफरेंट होती है, पूरा डिस्कस करके बता रहे हैं आप। बेटा यहां पे ये देखो, नो कार्बोकेटाइन, यहां पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता, वहां पे कार्बोकेटाइन बन रहा था, यहां पे कार्बोकेटाइन भी नहीं बनता, उसकी जैसी प्रोसेस नहीं होती। यहां पे डायरेक्ट ये देखेंगे जैसे CH3F है, CH3Cl है, सॉरी CH3COCl होता है यहाँ पे, ठीक है, CH3COF मान लिया, CH3COCl, CH3COBr, CH3COI। तो यहाँ पे इजिली जो H प्लस लिविंग ग्रुप के बेसिस पे देखोगे, यहाँ पे रेडिटरमाइनिंग स्टेप में कौन सा आता है, लिविंग ग्रुप वाला आता है रेडिटरमाइनिंग स्टेप, तो इजिली कौन सा अलग हटेगा, I वाला, ये होगा। तो ये होती है रेट ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो बेटा ये था आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, बेटा अलग से कॉपी में लिखिएगा। और फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है, वहां पर कार्बोकेटाइन बनता है, तो वहां पर रीअरेंजमेंट को कंसीडर करेंगे, यहां पर रीअरेंजमेंट कंसीडर नहीं होता। अगर यहां पर अनसिमेट्रिक टाइप का रिएक्टेंट हो तो इलेक्ट्रोफाइल उसका बनाते हैं जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, और दोनों की रेट में दोनों अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो इसको बेटा नोट कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।